हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। चलिए आज क्लास 11th का जो इंग्लिश बुक है हॉर्नबिल, उनमें से एक स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो उसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर से जो हर साल एग्ज़ाम में आता जाता है, तो आप लोगों के लिए लाया हुआ इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अगर ये पढ़ेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आएगा ही आएगा। ठीक है, सीबीएसई का क्लास 11 के फाइनल में जो जो क्वेश्चन आएगा आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इंग्लिश में से। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। मार्क 2 या फिर 3 रहेगा। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द स्पैरोस रिएक्ट टू द डेथ ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर। तो सवाल तो पढ़ लिया, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखने के बाद पूरा का पूरा देखने के बाद वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ डिड द स्पैरोस रिएक्ट टू द डेथ ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर। ऑथर के जो ग्रैंडमदर थे जब मर गया था, तो उसको देखने के बाद स्पैरोस का रिएक्शन कैसा था, स्पैरो कैसा रिएक्शन दिया था। तो अगर आपने ये स्टोरी अभी तक समझा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उधर आपको लिंक मिल जाएगा। पूरा का पूरा 2 पार्ट बना के रखा हूँ, दोनों पार्ट देखिए और इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। उसके बाद ही ये एक सवाल का उत्तर देखिए। ठीक है, तो क्या रिएक्शन था। व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर ले डेड, थाउजेंड ऑफ स्पैरोस केम एंड सेट साइलेंटली इन द कॉर्टियर। और जब वो ग्रैंडमदर मर गया था तो हज़ारों स्पैरोस कोर्टयार्ड और बेरंदा में आके बैठ गया था। दे डिडंट सिट अप, वो लोग चहक भी नहीं रहे थे। दे पेड देयर लास्ट होमेज टू द ओल्ड लेडी, वो लास्ट टाइम उनको देखने के लिए आया था। ठीक है, मौन होकर बैठा हुआ था। और दे इवन टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम्स थ्रोन टू देम, और जो नरेटर के मम्मी क्या किया था, ब्रेड क्रम्स दिए थे खाने के लिए स्पैरो को, वो भी नहीं खाया। दे फ्लेव अवे क्वाइटली द मोमेंट द ग्रैंड मदर्स कॉप्स वाज कैरिड ऑफ। जब ग्रैंड मदर का बॉडी लेकर जा रहा था ना, तब उनके पीछे पीछे ये स्पैरो भी उड़ के चला गया था। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्या लिखे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विलेज स्कूल एजुकेशन एंड अर्बन स्कूल एजुकेशन एज ब्रॉट आउट इन द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो देखिए विलेज स्कूल एजुकेशन कैसा था और अर्बन स्कूल एजुकेशन कैसा था, इसके बारे में बताना है इस स्टोरी में। ठीक है, बाहर से नहीं लिखना है, स्टोरी में से ही। इन द पोएम इन द विलेज स्कूल ओनली बेसिक एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड। विलेज स्कूल में सिर्फ बेसिक एजुकेशन ही पढ़ाया जाता था। द पीपल्स वेयर टॉट अल्फ़ाबेट्स एंड एरिथमेटिक। वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता था, जो अल्फ़ाबेट्स थे, नॉर्मल मैथ्स थे, वो पढ़ाया जाता था, एरिथमेटिक्स। इट वाज कन्फाइंड टू द टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। वहाँ पर टीचिंग ऑफ गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स तक ही सीमित था। ठीक है, बट द सिटी स्कूल एजुकेशन वाज डिफरेंट। सिटी स्कूल थोड़ा सा डिफरेंट था। द स्कूल्स गैप एजुकेशन ऑन सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, इंग्लिश, साइंस, म्यूजिक, आर्ट, ये सब। ठीक है, द सिटी स्कूल्स वेयर नॉट कन्फाइंड टू द टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। सिटी स्कूल में सिर्फ गॉड और स्क्रिप्चर्स तक ही सीमित नहीं था। ठीक है, ये नहीं पढ़ाया जाता था बेसिकली, वहाँ पर गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में पढ़ाया नहीं जाता था, उससे अलावा हर एक चीज़ यहाँ पर पढ़ाया जाता था। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया। 2015 में भी आया था क्वेश्चन। अभी तक अगर बीएस ट्यूशन क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए यहाँ पर है बीएस ट्यूशन क्लास, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए मेंशन 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। देखिए यहाँ पर 3 रीज़न लिखने के लिए बोला कि ऐसा ऐसा क्या क्या चीज़ें थे जब सिटी स्कूल में जा रहा था तो ग्रैंडमदर बहुत डिस्टर्ब हुए थे। ऐसा 3 रीज़न के बारे में लिखिए, मेंशन कीजिए। तो 3 रीज़न क्या था, 3 रीजंस व्हाई ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। क्या क्या थे, 1 नंबर, शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। ग्रैंडमदर को वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग के बारे में ये जो थे उसके फेवर में नहीं थे, वो उसको अच्छा नहीं लगता था इसका। दूसरे नंबर पे शी वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वहाँ पर गॉड एंड स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया नहीं जाता था, तो इसके बारे में वो डिस्टर्ब हो गया इसके वजह से। उसके बाद शी डिड नॉट लाइक द लेसन्स इन म्यूज़िक। उनको ग्रैंडमदर को जो म्यूज़िक का जो लेसन सिखाया जाता था स्कूल में वो पसंद नहीं थे। टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशन, उसके हिसाब से जो म्यूज़िक थे वो प्रोस्टिट्यूट्स का होता है। ठीक है, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स, ये जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनका ये बिज़नेस बोला गया है। ठीक है, बेगर भिखारी का बिज़नेस है ये गाना। एंड नॉट मेन फॉर जनरल फॉल्क। ठीक है, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये गाना नहीं है। ठीक है, 4 नंबर क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन व्हिच वी कम टू नो दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए डीपली रिलीजियस पर्सन। तो यहाँ पर बोला गया कि कितना वेस है, कितना वेस आप दिखा सकते हैं कि ग्रैंडमदर एक रिलीजियस पर्सन भी थे। 2017 में भी आया था, देखिए
मैंने यहाँ पर लिखा है द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए डीपली रिलीजियस पर्सन। हाँ, बोल सकते हैं कि ऑथर का जो ग्रैंड मदर थे वो डीपली रिलीजियस पर्सन थे, ठीक है, वो धर्म के राह पर चलता था, ठीक है। द डिफरेंट वेज ऑफ आर बिहेवियर सोर्स दिस, तो क्या कहते हैं देखिए, एक नंबर, शी विजिटेड द टेम्पल एवरी मॉर्निंग एंड रीड स्क्रिप्चर्स, वो हर सुबह मंदिर जाते थे और स्क्रिप्चर्स जो थे वो पढ़ते थे, तो इससे पता लगता है कि वो रिलीजियस के साथ जुड़े हुए थे। एट होम शी कॉन्टीन्यूसली रिसाइटेड हर इनऑडिबल प्रेयर, वो घर में हमेशा हमेशा मन में प्रार्थना बोलते रहते थे। कीप टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजारी, और जो माला जपना, हर वक्त माला जपते रहते थे, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि वो रिलीजियस पर्सन थे। उसके बाद 3 नंबर पे क्या है, शी वुड रिपीट हर प्रेयर इन ए सिंग सॉन्ग मैनर, वो सिंग सॉन्ग मैनर में प्रेयर करते ही रहते थे, ठीक है। वाइल गेटिंग द ऑथर रेडी फॉर स्कूल, होपिंग दैट ही वुड लर्न इट बाय हार्ट, और जब नए नरेटर को, खुशवंत सिंह को ड्रेस कराते थे, नहाते थे, ठीक है, वो नहा देते थे, तो उस वक्त वो ग्रैंड मदर गाना गाते थे ताकि नरेटर सुन ले और उसको याद हो जाए, तो ऐसा प्रेयर करते थे। तो इससे भी पता लगता है कि वो एक रिलीजियस लेडी थे। ओके, तो 4 नंबर पे, शी डिडंट लाइक इंग्लिश एज देयर वाज नॉट टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, उनको, ठीक है, इस इंग्लिश स्कूल पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ पर गॉड एंड स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया नहीं जाता था, सिखाया नहीं जाता था, तो इससे भी पता लगता है कि वो रिलीजियस वुमेन थे। इवन वाइल स्पाइनिंग एट हर स्पाइनिंग व्हील शी वुड रिसाइट प्रेयर्स, जब वो स्पाइनिंग व्हील पे स्पाइनिंग कर रहा होता था तो उस वक्त भी वो प्रेयर कर रहे होते थे, तो इससे भी पता लगता है कि वो रिलीजियस पर्सन थे। शी कंटिन्यूड प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स ऑफ आर रोजारी टिल हर लास्ट ब्रेथ, जब मर रहे थे तब भी वो प्रेयर ही कर रहे थे, तो इससे भी पता लगता है कि वो एक रिलीजियस पर्सन थे। तो इनमें मैं टोटल 6 दे रखा हूँ, इधर से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही लिखना है या फिर 5 लिखना है, ठीक है। 5 नंबर पे क्या देखिए, मेंशन 3 वेज इन व्हिच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप, ठीक है, जब वो लेखक नरेटर खुशवंत सिंह बड़े हो गए थे तो ये ग्रैंडमदर कैसे करके अपने टाइम को स्पेंड करते थे। 3 ऐसे वेज बताइए जहाँ पर वो टाइम को बिताते थे। आफ्टर द ऑथर हैड ग्रोन अप ही वॉज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन, जब लेखक बड़े हो गए थे ना तो उसको एक सेपरेट रूम दे दिया गया। एंड द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप विथ हिज ग्रैंडमदर वाज स्नैप, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप थे वो उसका बहुत बड़ा गैप आ चुका था। द ग्रैंडमदर फाउंड न्यू वेज ऑफ स्पेंडिंग हर टाइम, और ग्रैंडमदर ने कुछ नया तरीका देखा टाइम को बिताने का। क्या थे, 3 मैंने लिख दिया है। 1 नंबर पे है, शी स्पेंड हर टाइम एट द स्पाइनिंग व्हील, वो स्पाइनिंग व्हील में अपना टाइम बिताते थे। और स्पाइनिंग शी रिसाइटेड हर प्रेयर्स, जब स्पाइनिंग कर रहे होते थे तब वो प्रार्थना बोलते ही रहते थे, ठीक है, प्रेइंग करते रहते थे, तो ऐसे करके भी टाइम स्पेंड हो जाता था। उसके बाद शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल इन द आफ्टरनून टू फीड द स्पैरोस, और आफ्टरनून को आधा घंटा वो स्पैरोस को खिलाते थे, ठीक है, ब्रेड खिलाते थे, तो वो भी एक टाइम था उसको अच्छा लगता था, ठीक है। तो ये 3 तरीका है। उसके बाद देखिए, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, क्या आप बोल सकते हैं कि, या क्या आप एग्री होंगे कि जो ग्रैंडमदर थे वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी थे, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इफ़ यस, गिव इंस्टेंसेस दैट शो दिस, तो एग्जांपल दीजिए कैसे वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी थे, ठीक है, उसका मन बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। तो इसका आंसर अभी देखेंगे, उससे पहले BS ट्यूशन क्लास को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लाइक करने में आधा सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब करने में भी आधा सेकंड ही लगेगा, ठीक है, कर लीजिए, कर लिया होगा आप लोगों ने। तो देखिए इसका आंसर क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन देखिए आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ जाएगा, बस कंटिन्यू देखते रहिए। यस, हाँ बोला कि हाँ वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी थे। आई एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। शी वाज ए वुमन विथ स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, उनका विश्वास स्ट्रॉन्ग थे। ऑल्दो शी वाज नॉट एजुकेटेड, जो कि वो एजुकेटेड नहीं थे। शी वाज सीरियस अबाउट द ऑथर्स एजुकेशन, लेकिन ऑथर के एजुकेशन को लेकर बहुत ही सीरियस थे। शी वाज फर्म इन द बिलीव दैट द टीचिंग ऑफ म्यूजिक डज नॉट फेवर द जनरल फॉल्क, और उनको ये भी विश्वास था कि जो म्यूजिक था वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है। शी कुड नॉट एडजस्ट हरसेल्फ विद द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, वो वेस्टर्न जो एजुकेशन थे, वेस्टर्न लाइफस्टाइल थे, उस वेस्टर्न लाइफस्टाइल के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। साइंस एंड इंग्लिश एजुकेशन एंड वाज द स्ट्रेस दैट स्कूल्स डू नॉट प्रोवाइड एजुकेशन रिगार्डिंग गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और वो स्ट्रेस में आ चुके थे कि जो वेस्टर्न स्कूल्स थे वहाँ पर मतलब गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में पढ़ाया नहीं जाता था, तो इसके वजह से वो डिस्टर्ब भी हुए थे। उसके बाद देखिए, थ्रू द ग्रैंडमदर दो द ग्रैंडमदर वाज फिजिकली वीक, जो कि वो फिजिकली वीक था क्योंकि उनका 80 से ज़्यादा उम्र हो चुकी थी। शी हैड द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, लेकिन उसका जो दिमाग था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, अच्छा सोचता था। व्हेन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड ही थॉट हिज ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट, जब नरेटर ने सोचा कि 5 साल के लिए विदेश पढ़ने जाएगा तो उसका ग्रैंडमदर अपसेट हो जाएगा इमोशनली।
बट शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन वो थोड़ा सा भी मतलब सेंटिमेंटल भी नहीं हुआ, ठीक है, इमोशनल नहीं हुआ। शी इवन केम टू सी हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन, उनको रेलवे स्टेशन देखिए छोड़ने के लिए भी आ गया था, आपको समझाया था पहले। शी डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन, वो अच्छे तरह से बात भी नहीं किया और इमोशन भी नहीं दिखाया। व्हेन द ऑथर रिटर्न आफ्टर 5 years देन टू शी कम टू मीट हिम एट द रेलवे स्टेशन, जब 5 साल बाद वो रिटर्न आ गया था घर तक, फिर भी वो स्टेशन पर लेने के लिए चला गया था ग्रैंड मदर। जस्ट प्रायर टू हर डेथ शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हर फैमिली मेम्बर्स, जब मरते वक्त वो अपने फैमिली मेम्बर से बातचीत नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ प्रेइंग पे समय बिताना चाहता था। बट विशेस टू प्रे एंड नॉट वेस्ट टाइम, वो समय वेस्ट नहीं करना चाहते थे। शी वांटेड टू मेक अप द लॉस बिकॉज शी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रेइंग द प्रीवियस इवनिंग एज शी वॉज एंजॉइंग सेलिब्रेटिंग द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंडसन। ठीक है, पर क्या बोला कि लास्ट टाइम वो मरने से पहले वो प्रेइंग करना चाहता था, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके ग्रैंडसन घर आने की वजह से वो गाना ये सब में टाइम बिता चुका था, टाइम वेस्ट कर लिया था। शी लेफ्ट पीसफुली इन बेड सेइंग प्रेयर्स एंड टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी टिल शी ब्रीथेड हर लास्ट। तो वही है कि मरने से पहले भी वो प्रेइंग करता रहा। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन थे, स्ट्रॉन्ग लेडी थे, इससे पता लगता है। तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2018 में भी आ चुका था। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स लव फॉर एनिमल्स। ऑथर का जो ग्रैंड मदर थे वो एनिमल्स को बहुत ही प्यार करते थे। 2 एग्जाम्पल देने का बोला क्या है देखिए। द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स लव फॉर एनिमल्स इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वेज। क्या क्या? फर्स्टली शी फेड द स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट जो रास्ते का जो कुत्ते थे उसको खिलाते थे। ऑन हर वे बैक होम फ्रॉम द विलेज स्कूल, स्कूल से आते वक्त वो विलेज के जो कुत्ते थे, रास्ते के जो कुत्ते थे उसको खिलाते थे। सेकेंडली इन द सिटी शी स्पेंड सम टाइम एवरी डे फीडिंग द स्पैरोस ऑन द इवनिंग ऑन द बेरंदा। तो बेरंदा में जब सिटी में चले गए थे वहाँ पर स्पैरोस को खिलाते थे, तो इससे पता लगता है कि वो जानवर को बहुत पसंद करते थे। तो उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। वाई हैव द स्पैरोस रिफ्यूज टू ईट द क्रम्स ऑफ द ब्रेड ऑन द डेट ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। जब ऑथर्स की ग्रैंड मदर मर चुकी थी तब जो क्रम्स दिए थे, ब्रेड दिए थे खाने के लिए स्पैरोस को, तो स्पैरोस ने नहीं खाया, उस खाना को नहीं खाया जब ग्रैंड मदर मर गई थी। क्यों? When the author's grandmother laid it, जब मरा पड़ा था, thousands of sparrows came and sat silently in the courtyard and the veranda। वो हज़ारों चिड़िया आकर कोर्टयार्ड में और बेरंदा में बैठ गया था। किस लिए? शोक मनाने के लिए। They did not cheer up, नहीं चाहा, वो लोग चुपचाप थे। They paid their last homage to, वो श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे ओल्ड लेडी को। दे इवन टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम्स थ्रोन टू देम, वो उनके लिए जो खाना फेंका गया था वो भी नहीं खाया उन लोगों ने। दे फ्लीव अवे क्वाइटली द मोमेंट ऑफ ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स वाज कैरिड अप, जब वो डेड बॉडीज ऑफ ले जा रहा था लोग, तो उसके पीछे पीछे भी ये स्पैरो भी उड़ के चला गया था। देखिए तो उसके बाद validate whether the distancing relationship between the author and his grandmother was deliberate or beyond their control। तो यहाँ पर बताया गया कि उन दोनों का, ये नैरेटर और ग्रैंडमदर का जो रिलेशनशिप था, इन दोनों में एक डिस्टेंस आ गया था। क्या ये जानबूझकर आया था या फिर उनके कंट्रोल के बाहर थे? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि वो खुद जानबूझकर ऐसा कर रहा था कि हम दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए, या फिर उनके कंट्रोल के बाहर थे, ऐसा क्यों? तो देखिए आंसर देखिए, सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। तो आंसर है कि व्हेन द ऑथर वाज इन द विलेज विथ हिज ग्रैंडमदर ही वाज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हर। जब विलेज में थे तो उनके ऊपर ही डिपेंडेंट थे नैरेटर। ठीक है, व्हेन दे वर कॉल्ड टू द सिटी बाय द ऑथर्स पेरेंट्स टू टर्निंग पॉइंट कम इन देयर रिलेशनशिप। लेकिन उन दोनों को जब सिटी में बुलाया गया तो इन दोनों में इनके रिलेशन में एक टर्निंग पॉइंट्स आ गया था। इन द सिटी द ऑथर वेंट टू स्कूल बाय बस एंड द ग्रैंड मदर कुड नॉट एक्म्पनी हिम। सिटी स्कूल में ग्रैंड मदर जा नहीं पा रहे थे हेल्प करने के लिए। दे शेयर द सेम रूम बट शो लेच ऑफ ईच अदर, वो एक ही रूम पे रहते थे लेकिन अच्छे तरह से मुलाकात नहीं हो पा रहा था। शी डिस्कस्ड विथ हिम अबाउट हिज स्कूल एंड वॉज बोदर्ड अबाउट हिज एजुकेशन। शी रियली टॉक टू हिम आफ्टर दैट। वो स्कूल में क्या पढ़ाते थे उन पर हेल्प नहीं कर पाते थे, बोरिंग सा फील करता था ग्रैंड मदर, तो उसके बाद से अच्छे तरह से बातचीत हो नहीं पा रहा था। उसके बाद व्हेन द ऑथर वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी ही वाज गिवन ए सेपरेट रूम। जब यूनिवर्सिटी में चले गए थे तो उनको एक सेपरेट रूम दिया गया। देन देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप। तो उन दोनों में जो कॉमन फ्रेंडशिप था, रिलेशन था, वो ख़त्म हो चुका था यूनिवर्सिटी में जाने के बाद। द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस साइलेंटली। तो ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे तो अकेला ही रहना है अभी। शी हैड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइनिंग हर व्हील, वो स्पाइनिंग व्हील में अपना टाइम बिताते थे। आफ्टर दैट
द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर 5 years एंड द ग्रैंड मदर लेफ्ट अलोन। तो ऑथर 5 साल के लिए विदेश चला गया और उनको अकेला रहना पड़ा। दस वी फाइंड दैट द डिस्टेंसिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वॉज ड्यू टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन। तो इससे ये पता लगता है कि नहीं, ये जानबूझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये उनके कंट्रोल से बाहर का था और ये सिचुएशन का डिमांड था। उनको ऐसा एक सिचुएशन आ गया था कि उनको सेपरेट होना ही पड़ा, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। तो उन दोनों में जो रिलेशन चेंजेस आने लगा था उसके बारे में लिखने के लिए बोला कि कैसे उन दोनों में एक रिलेशन जो था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा था, डिस्टेंस आने लगा था, गैप आने लगा था। डिड देयर फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज, क्या उन दोनों में जो रिलेशन था, फीलिंग थे उन दोनों में एक दूसरे का जो फीलिंग था, क्या फीलिंग भी चेंज हो गया था। तो इसके बारे में बोलने के लिए बोला, 2017 में भी आए थे। तो देखिए साइड में BS ट्यूशन क्लासेस प्लीज़ सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो उसका आंसर देखिए, When the author was in the village with his grandmother, he was completely dependent on her. जब वे विलेज में थे तो नरेटर ग्रैंडमदर के ऊपर ही निर्भर थे। शी वॉज ए पार्ट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। नरेटर और उन दोनों में एक अपने आप में ही एक मतलब एक दूसरे का पार्ट थे। द टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप कैम व्हेन दे वेंट टू द सिटी। जब वो लोग सिटी में चले गए थे तो टर्निंग पॉइंट आया। देखिए ये जो हर एक आंसर एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है ना। She could not accompany him to school as he went there by bus. वो जाके स्कूल छोड़ के नहीं आ पा रहे थे, हेल्प नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बस से जाते थे स्कूल सिटी में। They shared the same room but she could not help him in his studies. वो सेम रूम पे रहते थे लेकिन वो हेल्प नहीं कर पा रहे थे एजुकेशन में। She inquired what the teachers taught and when she learned that there were not teaching about God in scripture she was disturbed. और वो कभी कभी हेल्प भी करने लगा था कि क्या सिखाया है बोलो, जबकि सुना है कि वहाँ पर गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाते थे तो वो डिस्टर्ब हो गए ग्रैंड मदर। She felt distressed to know that music was also taught but expressed her disapproval silently. और जब सुना कि स्कूल में म्यूज़िक भी सिखाए जाते थे लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगा, बहुत ही बुरा लगा, ठीक है। वो साइलेंट हो गए, चुप हो गए, बातचीत नहीं किया उसके बाद। She rarely talked to him after that. When the author went to the university, he was given a separate room and their common link of friendship was snapped. जब देखिए वो यूनिवर्सिटी में चले गए, उसको दूसरा रूम दिया गया तो उसके बीच में एक फ्रेंडशिप जो था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा बातचीत कर रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उन दोनों में एकदम बातचीत बंद हो गया और दूर हो गया, गैप आ गया। दो द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वेर सेपरेटेड, जो कि हालांकि देखिए दोनों सेपरेट हो गए थे। देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिडंट चेंज, लेकिन उन दोनों में जो फीलिंग्स थे वो ख़त्म नहीं हुआ था। दे स्टिल लव्ड ईच अदर डीपली। शी वेंट टू सी ऑफ द ऑथर इन द रेलवे स्टेशन व्हेन ही वाज अबाउट टू गो अब्रॉड। जब नरेटर एब्रोड जाने लगा था, विदेश जाने लगा था, तब उनको छोड़ने के लिए भी आया था स्टेशन पर। तो इससे पता लगता है कि हाँ उन दोनों में तो एक बॉन्ड सा है, प्यार करते थे एक दूसरे को। फॉर हायर स्टडीज शी शोड नो इमोशन बट किस्ड हिम ऑन हिज फोरहेड साइलेंटली। द ऑथर फेल्ट दैट दिस वाज परहैप्स द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम व्हेन द ऑथर रिटर्न आफ्टर 5 years। तो वो सोचने लगा था नरेटर की शायद ये लास्ट मुलाकात है ग्रैंड मदर से, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बाद जब लौट के आया था तब उन्होंने स्टेशन में आके रिसीव किया था। इतना प्यार करते थे अपने नरेटर ग्रैंडसन को। शी रिसीव्ड हिम एट द स्टेशन, शी क्लैप्ड हिम इन हर आर्म्स। इन द इवनिंग शी सेलिब्रेटेड हर ग्रैंडसन होम कमिंग बाय सिंगिंग एंड बीटिंग ए ड्रम। जब वो घर में आ गए थे नरेटर तो उनके वेलकम में उन्होंने गाना भी गाया, डांस भी किया, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि कितना प्यार करते थे। गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर आफ्टर योर रीडिंग ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। यहाँ पर ऑथर के ग्रैंडमदर के बारे में लिखने के लिए बोला गया, ठीक है। मैं यहाँ पर इतना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्क्राइब द चाइल्डहुड डेज स्पेंड इन द विलेज बाय द ऑथर विथ हिज ग्रैंडमदर। तो यहाँ पर है, आप लोग पढ़ लीजिए, एकदम इजी सा है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा, ठीक है। और जाने से पहले प्लीज़ BS ट्यूशन क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें।